बीएनएस की धारा 163 जो है वो यहाँ पर लागू है। 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल में 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको स्ट्रांग रूम के बाहर चाक चौबंद कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ और जो अदर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया गया है स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर, और लगातार जो सुरक्षा निगरानी है वो की जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधाननगर कॉलेज में है। ये भी एक का स्ट्रांग रूम है और इससे कुछ ही दूर पे काउंटिंग सेंटर है 50 मीटर की दूरी पे, और यहाँ भी जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी यहाँ पर आसपास जो है वो इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी गई है। बीएनएस की धारा 163 जो है वो यहाँ पर लागू है। 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि देखिए जो अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे हैं वो शेड बना बनाकर जो है सामने रोड के अगर आप देखेंगे तो वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार वहां से निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रांग रूम है उसके आसपास किसी भी तरीके से इकट्ठा होने की जो परमिशन है वो किसी को यहाँ पर नहीं दी जा रही है। 4 मई को नतीजे आएंगे। नतीजों को लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी प्लानिंग कर रही हैं और उसको लेकर जो है लगातार निगरानी भी की जा रही है। हमने देखा किस तरीके से नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर जो बवाल है वो हुआ। दोनों पार्टियां टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए, नारेबाजी होने लगी और यही कारण है कि वहां भी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया। इसके बाद हमने देखा शेखावत जो गर्ल मेमोरियल स्कूल है जहां ममता बनर्जी पहुंची, 4 घंटे तक ममता बनर्जी जो स्ट्रांग रूम है वहां मौजूद रही, आरोप भी लगाते हुए हम नजर आए और हमने देखा कि ममता बनर्जी किस तरीके से आरोप लगा रही थी। और उसके साथ साथ जो टीएमसी के बाकी नेता हैं, चाहे कुणाल घोष हो, फिराद हकीम हो, सब जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आए थे। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई है और ना ही उन्होंने ऐसी किसी बात को जो है वो संज्ञान लिया है और ना ही ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियमावली है, उसके तहत ही जो है वो काउंटिंग सेंटर या स्ट्रांग रूम में जाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उस तरीके से ही करें। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो विधाननगर कॉलेज के जो ये पूरा स्ट्रांग रूम है यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। एक हेल्प डेस्क आपको नजर आएगा अंदर और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी पहले यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उनका कार्ड चेक किया जा रहा है और प्रॉपर उनकी चेकिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही उनको अंदर जाने की जो परमिशन है वो दी जा रही है। तो कड़ी मुस्तैदी में और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो स्ट्रांग रूम के आसपास पूरा इलाका है उसको रखा गया है। चूंकि बीएनएस की धारा 163 लागू है, ऐसे में किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है और अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है उसको खराब ना करे। और 4 मई को नतीजे आएंगे, ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, कोलकाता।